जिस देश की जनता सो रही हो उस देश की स्थिति कभी ठीक नहीं हो सकती। जहां हम अपनी आंखें तब तक बंद रखते हैं जब तक की आंच हमारे घर पर ना आ जाए। याद रखिए, जो सिस्टम आज किसी और के बच्चे की बलि ले रहा है वो इतना भूखा है कि कल आपके भी बच्चे को निगल जाएगा। जब आज आप किसी और के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं तो कल आपके लिए कोई क्यों खड़ा होगा। आपका ये काम है कि 5 साल में एक बार अपनी उंगली पर स्याही लगाना, या जागरूक नागरिक बनकर सरकार की आंखों में आंख डालकर वो छात्र जो जान दे रहे वो इस देश के भविष्य थे। सोचिए, अगर आपका भाई, आपकी बहन या आपका बच्चा घर से निकले और शाम को उसकी लाश घर आए तो आप रोएंगे, चिल्लाएंगे, इंसाफ मांगेंगे, लेकिन ये सरकार वो सोती रहेगी और ये देश वो तमाशा देखता रहेगा। जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक जैसे लोग जो इस देश के गौरव हैं, कई हफ्तों से भूखे हड़ताल पर बैठे हैं। उनके शरीर का एक एक अंग कमजोर हो रहा है, लेकिन सत्ता के गलियारों में सन्नाटा है। और जानते हैं सबसे शर्मनाक बात क्या है? इस देश की जनता भी सोई हुई है। ये सबसे शर्मनाक बात है। आज सवाल सरकार से बाद में करेंगे, पहले आपसे सवाल है, क्या हमारी आत्मा मर चुकी है? क्या हम सिर्फ तब जागेंगे जब कल ये हादसा हमारे खुद के परिवार के साथ होगा? मामला सिर्फ लद्दाख या सोनम वांगचुक का नहीं है, मामला इस देश के भविष्य का है। आज इस देश का युवा सड़कों पर है। कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी सालों साल वैकेंसी नहीं आती, और जब आती है तो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती है। जब एक 20 साल का बच्चा जिसके कंधे पर पूरे परिवार की उम्मीदें थीं पंखे से लटक जाता है तो सिर्फ एक जान नहीं जाती, एक माँ का सपना मरता है, एक बाप के रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। लेकिन हमारे देश के नीति निर्माताओं के लिए ये सिर्फ एक आंकड़ा है, एक नंबर है जिसे वो अगली हेडलाइन के पीछे छुपा देते हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया पर बैठकर ज्ञान देते हैं, अरे अनशन करने से क्या होगा, प्रोटेस्ट से क्या बदलेगा। तो भाई, अगर कुछ नहीं होगा तो तुम क्या चाहते हो? इस देश के युवा, देश के बुद्धिजीवी घुटने टेक दें, इस सिस्टम के सामने सरेंडर कर दें खुद को? चलो एक पल के लिए मान लेते हैं कि प्रोटेस्ट से कुछ नहीं होता है, लेकिन बदलाव कैसे आता है? जवाबदेही से, अकाउंटेबिलिटी से। आज देश का एजुकेशन सिस्टम आईसीयू में है, लेकिन क्या कभी आपने किसी एजुकेशन मिनिस्टर को इस खौफ में देखा है कि अगर एक भी पेपर लीक हुआ या एक भी छात्र ने सिस्टम से तंग आकर जान दी तो उसकी कुर्सी चली जाएगी? नहीं, उन्हें पता है कि कुर्सी सेफ है। डॉक्टर हरिओम पवार की एक बहुत ही पावरफुल कविता थी जिसका नाम था, मैं भारत का संविधान हूं, लाल किले से बोल रहा हूं। ये कविता आज के हालत पर बिल्कुल सटीक बैठता है। वो कहते थे, उनकी कविता की लास्ट पंक्ति थी कि आज से ही संविधान में विधान कीजिए, 1-2 कलेक्टरों को फांसी टांग दीजिए। सुनने में ये शब्द बहुत कड़े लगते हैं, लेकिन इसके पीछे का दर्द समझिए। इसका मतलब ये है कि जब तक इस देश में बड़े पद वाले लोग, जो बड़े बड़े पद पे बैठे हैं, नेता, मंत्री और अफसर जैसे लोग, जब तक कानून से उनको खौफ नहीं होगा, वो नेक्स्ट लेवल की चोरियां करते रहेंगे। बड़े बड़े नेता, मंत्री, सांसद, विधायक और बड़े बड़े अधिकारियों को उनकी इज्जत, उनका सम्मान, उनकी कुर्सी छीन जाने का उनको डर नहीं होगा, तब तक वो नेक्स्ट लेवल की चोरियां करके और अय्यासी करते रहेंगे। तब तक वो इस देश को लूट कर खाते रहेंगे। उनको डर लाना जरूरी है, उनमें भय पैदा होना जरूरी है कि अगर हमने गलती की तो ये कुर्सी कल मेरी छिन जाएगी। अगर आज एक एजुकेशन मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़े तो अगला जो भी कुर्सी पर बैठेगा वो रात को सो नहीं पाएगा। उसे खौफ होगा कि अगर मैंने कोई भी गलती किया तो मेरी कुर्सी चली जाएगी, मेरा इज्जत छिन जाएगा, मेरा सब कुछ चला जाएगा। लेकिन यहाँ तो बेशर्मी की आलम है। गलतियां होते हुए भी लोग मुस्कुराते हुए कैमरे के सामने आकर क्लीन चिट दे देते हैं। और यहाँ मुझे पत्रकार राजू तलवार की एक बात याद आती है। उन्होंने कहा था कि समस्या सरकार नहीं, समस्या इस देश की जनता। कड़वा लगाना लगना चाहिए, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। इस देश की सरकारें वैसी ही हैं जैसे इस देश की जनता है। सरकारें समझ चुकी हैं कि इस देश की पब्लिक को अच्छी शिक्षा नहीं चाहिए, वर्ल्ड क्लास अस्पताल नहीं चाहिए, युवाओं के लिए रोजगार नहीं चाहिए, उन्हें बस हिंदू मुसलमान चाहिए, उन्हें बस मंदिर मस्जिद का खेल चाहिए। मुझे एक बात बताइए,
पिछले एक महीने में देश के मीडिया ने सोनम वांगचुक पर कितने डिबेट किए हैं? छात्रों की खुदकुशी पर कितने घंटे प्राइम टाइम चला है? जवाब है बिल्कुल शून्य। क्योंकि मीडिया और सरकार दोनों को पता है कि जनता को किस अफीम की लत लग चुकी है। सुबह उठो, टीवी खोलो, नफरत का डोज लो और सो जाओ। देश गर्त में जा रहा है, जाने दो। अगर ये जनता जाग जाए ना, तो इतिहास गवाह है कि सत्ता की बड़ी बड़ी दीवारें ढह जाती हैं। पड़ोसी देश नेपाल गवाह है, दुनिया के दर्जनों देश गवाह है। जब जनता सड़कों पर उतरती है तो तानाशाहों को भागने का रास्ता नहीं मिलता। मगर हमारे यहाँ का युवा रील स्क्रॉल कर रहा है। हमारे यहाँ का नागरिक व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ज्ञान बांट रहा है। जिस देश की जनता सो रही हो, उस देश की स्थिति कभी ठीक नहीं हो सकती। धिक्कार है ऐसी चुप्पी पर, धिक्कार है ऐसी मानसिकता पर, जहां हम अपनी आंखें तब तक बंद रखते हैं जब तक की आंच हमारे घर पर ना आ जाए। याद रखिए, जो सिस्टम आज किसी और के बच्चे की बलि ले रहा है, वो इतना भूखा है कि कल आपके भी बच्चे को निगल जाएगा। जब आज आप किसी और के लिए खड़े नहीं हो रहे हैं, तो कल आपके लिए कोई क्यों खड़ा होगा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप कानून हाथ में लें, हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हिंसा करें। लोकतंत्र में जनता को सबसे बड़ा हथियार हिंसा नहीं, उसकी आवाज, उसका सवाल होता है। लेकिन जब जनता ही सवाल करना छोड़ दे, तो लोकतंत्र राजतंत्र में बदल जाता है। नेताओं का काम ही है राजनीति करना, वो करेंगे। मीडिया का काम है टीआरपी कमाना, वो कमाएंगे। लेकिन आपका क्या काम है? आपका ये काम है कि 5 साल में एक बार अपनी उंगली पर स्याही लगाना, या जागरूक नागरिक बनकर सरकार की आंखों में आंख डालकर सच पूछना। सोनम वांगचुक जंतर मंतर पर सिर्फ लद्दाख के लिए नहीं बैठे हैं, वो इस देश की साख के लिए बैठे हैं। वो छात्र जो जान दे रहे हैं, वो इस देश के भविष्य थे। चलते चलते एक सवाल आपकी जमीर के लिए छोड़कर जा रहा हूं। जब आने वाली पीढ़ी आपसे पूछेगी कि जब इस देश का भविष्य, जब इस देश का युवा, इस देश के सच्चे देशभक्त सड़कों पर रो रहे थे, तब आप क्या कर रहे थे, तो आपके पास क्या जवाब होगा? आप क्या कहेंगे? कि आप फोन पर हिंदू मुसलमान के डिबेट देख रहे थे? सोचिएगा जरूर। जय हिंद।